लगातार 2 बेटियां हो गई 2 साल के अंतराल में। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरी गोद में खेले, मगर मेरे अच्छे पति ने जब कहा 2 बेटियों को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे और काबिल बनाएंगे, क्यों बेटे के लिए तरस रही हो? आज की इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे होना भी देश के अहित में है। ऐसे ही देश में जनसंख्या बहुत है। 2 बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो गया तो तुम्हारा ध्यान भी बेटे की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिसे हमारी बेटियां तिरस्कृत समझेंगी। मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता हूँ। हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा। मेरे पति की बात तो मुझे कुछ हद तक समझ में आ गई, लेकिन मन में एक छोटा सा मलाल कहीं न कहीं रह गया। हम दोनों ने मिलकर दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कृति से अच्छा व्यक्तित्व दिया। बड़ी बेटी डॉक्टर तो छोटी बेटी इंजीनियर बनी। हमने उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से की और बड़ा दामाद इंजीनियर और छोटा दामाद डॉक्टर बना। दोनों बेटियों को ही अपना मनपसंद जीवन साथी मिला। हम अपने जीवन में बहुत खुश थे और मेरे पति ने दोनों बेटियों को अपनी जायदाद में आधा आधा बांट दिया। जब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए, तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर के तुम ही दोनों बहनें वारिस हो, तो तुम ही दोनों को ये संपत्ति मिलेगी। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं पापा, कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना, और अगर मैं पहले चली गई तो मैं बोल पड़ी थी, यह अभी कोई कहने वाली बात है क्या मम्मी पापा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप दोनों की देखभाल हम करेंगे। पापा ने कहा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ब्रिजेश के दोनों बेटे अमेरिका में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं है। जब 2 बेटे हुए थे तब ब्रिजेश बहुत गर्वित था, यह सोचकर कि 2 वारिस पैदा हो गए। मुझे भी कहा था, एक बार और चांस ले लो, अमूल्य हो सकता है। तीसरी बार कोई बेटा हो जाए, अगर तुम्हारे बाद कोई तो वारिस चाहिए तुम्हें। मैंने भी हंसकर कहा था, मेरी बेटियां ही मुझे बेटा नहीं चाहिए। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी कृतिका ने उस जमीन पर अपने पापा के नाम से एक अस्पताल खोला, जो जमीन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते समय उसे दे दी थी। अस्पताल का नाम उसने अपने पापा के नाम पर अमूल्य रख। छोटी बेटी अमृता के नाम से उसके पापा ने अपना मकान कर दिया था। अमृता ने उस मकान में बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल खोल दिया और स्कूल का नाम मेरे नाम से स्नेहा विद्यालय रखा। दोनों बेटियों ने अपने माता पिता का नाम अमर कर दिया और मैं आज बहुत गर्वित हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं है। कौन कहता है कि केवल लड़के ही आवारिस बनते हैं, लड़कियां नहीं। जहाँ पर भी कृतिका और अमृता के पापा आज हैं, वहीं से देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा होगा। यह सोचकर कि हमारी बेटियों ने हमारा नाम ऊंचा रखा है और हमारा सीना चौड़ा किया हुआ हमें अमर कर दिया। बेटियों ने अपने कर्म से मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। अब मन में मेरे कोई क्षोभ नहीं रहा और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।